दोस्तों, हमारी पृथ्वी विशाल होने के साथ ही अनेक अनसुलझे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं और इन्हीं रहस्यों को और अनसुलझा बनाते हैं दुनिया में मौजूद रहस्यमय दरवाजे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई दरवाजे हैं जिनको खोलने के लिए हमेशा मना किया गया है क्योंकि इनमें कई ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। दोस्तों, अब हम तो ठहरे मानव, तो हम हार कैसे मान सकते हैं। इसीलिए समय समय पर इन दरवाजे के पीछे के रहस्यों की जानने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन इसका अंजाम मानव को अपनी जान गवा कर चुकाना पड़ता है। इसके चलते आज तक दरवाजे के पीछे की सच्चाई से पूरी दुनिया अनजान है। दोस्तों, ये सुनने में जितना मजेदार दिख रहा है, ये उतना ही सस्पेंस से भरा हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ज्यादा मजेदार होने वाली है, ये तो आपको वीडियो के अंत में ही पता चलेगी। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी तैयार हैं हमारे साथ दुनिया के इन रहस्यमय दरवाजे के पीछे चलने के लिए? अगर है तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ताजमहल का दरवाजा। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शाहजहां ने मुमताज की याद में 1648 में ताजमहल का निर्माण करवाया था और निर्माण के साथ ही शाहजहां ने महल के नीचे कई रहस्यमय दरवाजे बनाए थे। कई स्रोतकर्ताओं का कहना यह है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं और कहा जाता है कि ताजमहल से बाहर निकलने के लिए एक गुप्त दरवाजा भी है, जिस दरवाजे से शाहजहां किले से ताजमहल पहुँचते थे, लेकिन उस रास्ते को भी शाहजहां के समय ही बंद करवा दिया गया था। ताजमहल के नीचे के इन कमरों को ईंटे से बंद करवा दिया गया था, लेकिन स्रोतकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से ताजमहल का दरवाजा बंद किया गया है वो ईंटें ताजमहल के निर्माण के समय की नहीं है, यानी इन ईंटों को ताजमहल के निर्माण के बाद बनाया गया था, यानी इन कमरों को बनाने के पश्चात इन्हें इन ईंटों से ढक दिया गया था। दोस्तों, शायद इन दरवाजों के पीछे कोई बड़ा खजाना हो सकता है, लेकिन कई स्रोतकर्ताओं की माने तो इन्हीं कमरे में से किसी एक में मुमताज की मौत के बाद उनकी कब्र को रखा गया है, जिसको सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। वहीं कई स्रोतकर्ताओं का मानना है कि यहाँ पर पहले एक शिव मंदिर था जिसके ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया गया है। वहीं पुरातत्व शास्त्रों को माने तो इन दरवाजे के पीछे कई सारे ऐतिहासिक दस्तावेज हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल कर रख सकता है, लेकिन पुख्ता तौर पर इन दरवाजों के पीछे क्या है ये आज तक कोई नहीं जान सका है। श्री पद्मा स्वामी टेम्पल। दोस्तों, ये मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहते हैं कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा पैसों वाला हिंदू मंदिर है। आपको बता दें, ये मंदिर उस समय चर्चाओं में आया जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इसका भूमिगत कमरा खोला गया और इसके अंदर 6 तहखाने मौजूद थे। उनमें से 5 तहखानों को खोला गया जिसमें बहुत कीमती सोने और जेवरात मिले। उस समय उस खजाने की कीमत 22 अरब डॉलर लगाए गए थे। लेकिन दोस्तों, अभी भी छठा तहखाना खोलना अभी भी बाकी है, क्योंकि जब छठे तहखाने को खोला गया तो उसके अंदर एक लोहे की दीवार मिली जिसके ऊपर 2 बड़े बड़े सांपों के आकार की आकृति बने हुए थे। तमाम कोशिश के बावजूद भी इसका छठा तहखाना खोला नहीं जा सका। कहा जाता है कि किसी सिद्ध पुरुष ने नागबाण जैसे मंत्रों का प्रयोग करके बंद किया था, इसीलिए उतनी सिद्धियों के साथ ही इसे केवल गरुड़ मंत्रों का उपचार करके ही खोला जा सकता है, वरना तकनीकी या बल प्रयोग से खोलना विनाशकारी सिद्ध होगा। इसलिए साधना करने वाले कई साधु संत इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे खोला नहीं जा सका। इसीलिए ये छठा तहखाना हम सबके लिए एक रहस्यमय बना हुआ है। इसके अंदर कितना भी बड़ा खजाना हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि यह तहखाना रहस्यमय पहेली से कम नहीं है। कुतुब मीनार का दरवाजा। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 में बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुशलता का नायाब नमूना भी माना जाता है। कुतुब मीनार लगभग 900 वर्ष पुराना है। अब से देखने जा चुके कई लोगों ने दावा किया है कि इसके पास किसी के होने का एहसास होता है। रात के समय जांच करने आए लोगों ने यहाँ अनजान शक्तियों का होने का दावा किया है। और तो और बता दे कि साल 1984 में कुतुब मीनार के अंदर की सीढ़ियों से ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण कुतुब मीनार के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देना पड़ा। दरअसल 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 400 लोग कुतुब मीनार के अंदर गए थे और सीढ़ियों के माध्यम से इसके ऊपर चढ़े थे। इनमें से ज्यादातर स्कूल के छोटे बच्चे थे। इनके अंदर की सीढ़ियां इतनी छोटी हैं कि एक समय में एक साथ ऊपर या नीचे नहीं जाया जा सकता। इसकी अधिक ऊंचाई होने के कारण इसमें कुल 308 सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके अंदर रोशनी का कोई भी बाहरी स्रोत नहीं है, सिर्फ बिजली के बल्ब लगाए गए हैं। लेकिन अचानक ये बिजली चली गई, जिसके कारण सभी लोग डर गए और नीचे की तरफ भागने लगे। सीढ़ियां छोटी होने के कारण जल्दी से उतरा भी जा नहीं सका। इस भाग दौड़ में तकरीबन 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे। तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया। इसके दरवाजे को खोलने के बारे में जब भी विचार किया गया, इसीलिए इसके दरवाजे को सरकारी तौर पर हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। टेराकोटा सोल्जर मिस्ट्रीज डोर।
300 ईसा पूर्व में चीन के शासक कुइस हुआंग की मौत के बाद बहुत बड़े कब्रगाह का निर्माण किया गया था। इसके कब्रगाह में टेराकोटा में 800 सैनिकों की मूर्ति, 100 घोड़े और लगभग 2000 सालों तक ये कब्र दुनिया की नजरों से छुपा रहा। लेकिन साल 1976 को एक किसान ने एक ऐसी जगह पर कुआं बनाने के लिए खुदाई की तो उसकी नजर जमीन में दफन इस कब्रगाह पर पड़ी और चीन के इतिहास का बेशकीमती खजाना उनके हाथ लगा। अगले कई सालों तक पुरातत्व विभाग के लोगों ने इस जगह पर और उसके आसपास के काफी बड़े क्षेत्र में खुदाई की। इस दौरान लगभग 8000 के करीब सिपाहियों की मूर्ति मिली, जिन्हें बहुत ही खूबसूरत और सफाई से बनाया गया था। इस खुदाई को जब और आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि चीन के सम्राट हुआंग की मौत के बाद उनके शरीर को यहीं दफनाया गया था। टेराकोटा के सैनिक के पुतले बनाने का मुख्य उद्देश्य चीन के पहले साम्राज्य को सुरक्षित रख देने के लिए सिपाहियों के रूप में इस्तेमाल करना था। पुरातत्व वैज्ञानिकों की माने तो इस कब्र के आसपास मरकरी यानी पारे की नदियां बहती हैं, इसलिए कब्र को खोलने पर बहुत नुकसान हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए उनके कब्र को आज तक नहीं खोला गया। गीजा का दरवाजा। दोस्तों, स्फिंक्स दुनिया की सबसे मशहूर मूर्ति है। मिस्र में मौजूद ये मूर्ति लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था। इसे जिस क्रिएचर के तौर पर बनाया गया था वो इजिप्शियन के ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है, जिसमें इंसान का सिर और शेर का शरीर होता है। आपको बता दें कि 70 के दशक में इस मूर्ति का मरम्मत का काम शुरू हुआ। उस समय वैज्ञानिकों को मूर्ति के सिर पर एक खाली सी जगह दिखाई दी। नीचे उतरने पर वैज्ञानिकों को 2 चैम्बर मिले। ये चैम्बर एक मजबूत दीवार से बंद थे। वैज्ञानिकों ने इस चैम्बर को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन टेक्नोलॉजी कमी होने के कारण इन्हें खोला नहीं जा सका। माना जाता है कि इस चैम्बर में इतिहास से जुड़े कई बेशकीमती चीजें मौजूद हैं। इन चैम्बर्स के अंदर प्राचीन मिस्र के बहुत सारे रहस्य भी मिल सकते हैं। साथ ही गीजा के पिरामिड के अनसुलझे रहस्यों का भी पता चल सकता है, लेकिन यहाँ के मौजूद गवर्नमेंट इस पर पाबंदी लगा दी है और भविष्य में इस पिरामिड के अंदर की खोज ना करें, इस पर भी पूरी तरीके से रोकथाम लगा दी है। बैनफ स्प्रिंग्स इन कनाडा। कनाडा में बैनफ स्प्रिंग छुट्टियों में घूमने वाली सबसे अच्छी जगह है, लेकिन इस रॉयल होटल के पीछे कुछ रहस्य भी छुपे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, द बेलमैन, द डांसिंग ब्राइड और रूम नंबर 873 जैसी कई भूतिया कहानी इस होटल से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें, इस होटल के कमरे नंबर 883 बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है, जहाँ गेस्ट तो छोड़िए, किसी होटल स्टाफ को बिना दरवाजे वाले इस रूम में जाने की अनुमति नहीं दी जाती। जी हाँ, आपने सही सुना, इस कमरे में कोई दरवाजा नहीं है। 8वीं मंजिल पर मौजूद ये कमरा 883 रहस्यमय तरीके से गायब है। इस कमरे का दरवाजा ही नहीं है, वहाँ आपको एक खाली दीवार का केवल एक बड़ा हिस्सा ही देखने को मिलेगा। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार एक विवाहित कपल ने बेटी का साथ यहाँ चेकिंग के लिए आए थे। उसके बाद पति पागल हो गया और खुदकुशी करने से पहले उसने अपनी बेटी और फिर अपनी पत्नी को मार डाला। होटल वालों ने कमरे को फिर से वैसे के वैसे ठीक कर दिया, लेकिन वहाँ उसके बाद भी गेस्ट को चीखें सुनाई देने लगी, जिसके बाद इस कमरे को सील कर दिया गया। खैर दोस्तों, न जाने हमारी दुनिया में और ऐसी कितने और रहस्यमय दरवाजे मौजूद हैं जिनको अभी तक खोला नहीं गया है, और उन दरवाजों के पीछे का रहस्य अभी तक रहस्य बन के ही रह गया है। दोस्तों, इन दरवाजों में से आपको सबसे रहस्यमय दरवाजा कौन सा लगा, नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक तो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।